एक कोर्ट के सामने एक बालिका जो एमबीएस की छात्रा हमारी देवास की होनार बिटिया का जो दुखद सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, उसको दृष्टिगत रखते हुए और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार देवास शहर की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं सुगम बनाने की दृष्टि से हमने आज एक 15 दिन का प्लान, ट्रैफिक प्लान तैयार किया है और उनको हमने सभी बस ऑपरेटर्स के समक्ष, जो कि 50 की संख्या में सभी बस ऑपरेटर्स आए थे, उनके समक्ष हमने शेयर किया है और चर्चा की है कि ये 15 दिन से हमारा कल से ये 15 दिन का ट्रैफिक प्लान लागू करेंगे हम। उसमें नई व्यवस्था के अनुसार उन्हें उज्जैन से चलने वाली जो बसें हैं, जो बस स्टैंड आती थी, वो वाया आपकी नागू खेड़ी से मक्सी बाईपास, मक्सी थाने के सामने से ब्रिज से होती हुई भोपाल चौराहे और भोपाल चौराहे से बस स्टैंड आएंगी। इसी प्रकार इंदौर से जो बसें चलती हैं वो सीधी आपकी रसूलपुर से आपके भोपाल बाईपास और भोपाल बाईपास से भोपाल चौराहे होते हुए बस स्टैंड आएंगी। और इधर से जो भोपाल रोड की जो बसेस हैं वो सीधा भोपाल बाईपास से भोपाल चौराहे और भोपाल चौराहे से बस स्टैंड आएंगी। इसी प्रकार आपका मक्सी रोड की भी बसें आपकी इसी रोड से होती हुई भोपाल चौराहे से बस स्टैंड पे आएंगी। बस स्टैंड पे उनके पर्याप्त व्यवस्था की गई है और उसी मार्ग से ये अपने गंतव्य स्थल की ओर वापस जाएंगे। और बस स्टैंड से लेके आपका उज्जैन चौराहे, उधर नागू खेड़ी और इटावा नागू खेड़ी, इधर आपका सिविल लाइन, सयाजी गेट और आपका ब्रिज, और ब्रिज से आपका मधुमिलन चौराहे, टाटा चौराहे और रसूलपुर तक ये आपकी प्रतिबंधित रहेंगी। इन क्षेत्रों में, इन एरिया पे ये सभी पैसेंजर बसेस सब प्रतिबंधित रहेंगी। ये 15 दिन का प्लान है। 15 दिन बाद हम फिर इन्हें पुनः चर्चा करेंगे और चर्चा करके फिर इनके फीडबैक वगैरह और इनके सुझाव लिए जाएंगे। और इसी के साथ ही हमने शहर में एक व्यवस्था और लागू कर रहे हैं। उज्जैन स्टेशन चौराहे का जो किराया है उस लाइट को हम बंद कर रहे हैं, उसको बैरिकेड करके बंद कर देंगे। और बस स्टैंड के नीचे जो सूर्य होटल के सामने का कट पॉइंट है उसको भी बंद किया है। बंद करके आगे गुरुद्वारे के सामने से सभी प्रकार की जो बसेस आएंगी वो अंदर वहाँ से एंट्री करेंगे बस स्टैंड में, और एग्जिट पॉइंट उनका यही एग्जिट पॉइंट रहेगा। वहाँ हमने व्यवस्था बैरिकेड वगैरह लगा के पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं। हम आज रात तक ये व्यवस्थाएं कर लेंगे। और नगर निगम के सहयोग से वहाँ के ठेले वगैरह जो कि बसों के लिए बस अनावश्यक लगे हुए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था में व्यवधान है, ऐसे सब चीज़ों को रिमूव कर देंगे वहाँ से। और आपका गजरा चौराहे से स्टेशन चौराहे पे जो ट्रैफिक आता है, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, वो आप पंडित जी, आज देवास में यातायात के जो एक प्लान बनाया गया है उसको अमली जान पहनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 15 दिन का ट्रायल है, किस रूप में देखते हैं आप? आपने समझा हो देखा हो? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ब्रिज की नाकामी छुपाने के लिए जो लावारिस ब्रिज खड़ा है वहां से हम पिछले मंगलवार को जिलाधीश महोदय से भी मिले थे। ब्रिज के कारण जो चौड़ा रोड था वहां पर रोड अब सकड़ा हो गया और ब्रिज भी बंद है, क्योंकि ब्रिज पूर्णतः तकनीकी रूप से भी फैले उस स्थान पर ब्रिज की आवश्यकता नहीं थी। उसको गलती को छुपाने के लिए जनप्रतिनिधि रोज तुगलकी निर्णय देवास की जनता को थोप रहे हैं। जो अभी दोपहर में मुझे मालूम पड़ा है कि यह निर्णय लिया गया, जो पूर्णतः गलत है। अब तो इंदौर वाले सरवटे बस स्टैंड वाले भी मांग लिया में अपना स्टेशन बना दे देवास की बसों के लिए। हजारों बच्चियां सुबह और बेरोजगार युवक रोजगार के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, छोटे व्यापारी इंदौर जाते हैं, क्योंकि हम मूलभूत सुविधा जो हमको वर्षों पहले मिलना थी वो देवास शहर को नहीं दे पाए। तो उन लोगों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी आज हमने कर दी है। अब इसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका क्या रही है? अधिकारियों को मैं दोष बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि अधिकारी निर्णय अपनी सुविधा और उनके विवेक से लेते हैं। जनप्रतिनिधियों को भौगोलिक और आर्थिक और सभी स्थिति देवास शहर की मालूम है। तो जनप्रतिनिधियों की नैतिक दायित्व, धर्म, कर्तव्य बनता है कि वो ऐसा निर्णय ले जिससे जनता में खुशहाली बढ़े, उनकी सुख सुविधा में वृद्धि हो। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि देवास के जनप्रतिनिधि खुश तो मस्त है, अपना हित साधने में लगे हुए हैं। महापौर जी हो, माननीय सांसद जी हो
विधायक जी हों। हमको मेट्रो मिलना थी, नहीं मिली। पहले ही हम असुरक्षित और महंगे यातायात के साधन में हम बच्चों को इंदौर भेज रहे हैं। ना तो उनके पास कोई आडी है उनके घर में, ना इनोवा है, ना फॉर्च्यूनर है। ऐसे गरीब बच्चों की परेशानी को, पीड़ा को ये जनप्रतिनिधि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धरातल पर ये मुसीबतें नहीं देखी है। मैं ऐसे किसी भी नियम की लागू नहीं हो उसकी निंदा करता हूं, ऐसे निर्णय की। और देवास शहर के बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक संगठन और विपक्ष के सभी भाई और सत्ता पक्ष के भी जो मानसिक गुलामी से दूर हैं, उनसे सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि ये इस निर्णय के विरुद्ध में वो सड़क पर आए और अधिकारियों से चर्चा करें, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करें कि ये निर्णय बच्चों को, बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए इंदौर जाने वाले भाइयों और बहनों और छोटे व्यापारियों के हित में वापस लें।